यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे साथियों के लिए कई ऑफिशियल सूचनाएं हैं और आज कई साथी आयोग गए थे, वहां से क्या जानकारी मिली वे भी आपको बताना है। गाइडर यूट्यूब चैनल से मैं अतुल तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को ऑथेंटिक सूचनाओं और क्वालिटी कंटेंट के लिए आज ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम लोग इन सभी भर्तियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अभी आयोग के द्वारा 4 नोटिस थोड़ी देर पहले ही जारी की गई, जिसमें कुछ नोटिस अच्छी थी और 1-2 नोटिस दुखद थी। जैसे एक बीसीजी टेक्नीशियन वाली जो नोटिस थी उसके बारे में बताया गया है, और इसके अलावा चूंकि इसकी परीक्षा 30 तारीख को होनी है तो इसमें जो फीस जमा करनी है उसके बारे में बताया गया। इसके अलावा एक नोटिस आपकी जारी की गई है फार्मासिस्ट की, और एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाली है। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आपके एग्जाम सिटी आई है और फार्मासिस्ट की भी जो है एग्जाम सिटी आपके लिए जारी कर दी गई है। ये उसकी नोटिस है। फार्मासिस्ट और आपके पीसीबी यानी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एग्जाम सिटी जारी की गई है। बीसीजी की फीस जमा करने की नोटिस जारी की गई है, और एक नोटिस जारी की गई है जूनियर असिस्टेंट 3284 की। ये नोटिस थोड़ी सी कम अच्छी है, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट 3284 में पहले ही 3 पद कम कर दिए गए थे और वर्तमान में इसमें 3281 पद थे। आज इसमें और पदों की संख्या कम कर दी गई। जरा एक बार देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक में विशेष चयन के कुल 4 पद थे, जिसमें अनुसूचित जाति के 2 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 पद थे, इनमें शामिल थे। और आगे इसमें बताया गया है कि हमने इसमें 1 पदों की संख्या कम कर दी है, यानी अनुसूचित जाति के तो 2 पद ही हैं, लेकिन ओबीसी के अब केवल 1 पद है, यानी पदों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। अब ये 3 हो गया, यानी जो 3284 पहले घटकर 3281 हुआ, उसे पूर्ण संख्या तक लाते हुए राउंड फिगर में करते हुए अब ये 3280 तक कर दिया गया है। यही होता है जब भर्तियां लेट होती हैं तो कोई ना कोई चीज होती है। अब एक साथी की नौकरी तो नहीं लगेगी और ये दुख की बात है। 4 साथी जिनकी नौकरी लगनी थी इस भर्ती में, अब उनकी नौकरी नहीं लगेगी। अब केवल 3280 लोग ही जो है इसमें सिलेक्ट होंगे। तो ये आपके 3284 की अपडेट थी। ठीक है, 3284 में और भी अपडेट है, उत्तर कुंजी को लेकर अपडेट है, हम आपको अलग से बताएंगे कल परसों में। कई साथी मिलकर काम कर रहे हैं, उसमें क्या हो सकता है मैं आपको कल या परसों में विस्तृत रूप से बताऊंगा। इसके अलावा आज बहुत सारे साथी आयोग गए थे, बीपीओ के साथी भी गए थे, जूनियर असिस्टेंट के भी साथी गए थे, मेरी उनसे बात भी हुई है। जो वहां पर बताया गया, तो जूनियर असिस्टेंट 3284 में तो पहली सूचना ये है कि 3280 हो गया है, और इसकी टाइपिंग अभी जुलाई तक नहीं होगी, क्योंकि अभी जुलाई में तो रिजल्ट ही इसका आना है। माने इसकी टाइपिंग आप लोअर पीसीएस के एग्जाम के बाद ही होप करिए। जैसा मैंने पहले भी कहा था, आप इसकी टाइपिंग अगस्त या फिर सितंबर में उम्मीद करिए, उसके पहले इसमें कुछ नहीं होगा। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट एजीटीए रिजल्ट को लेकर है। एजीटीए का आपका रिजल्ट है जो जून के अंतिम सप्ताह में, पूरी उम्मीद है कि आपके सामने आ जाएगा। पूरी की पूरी उम्मीद है कि अंतिम सप्ताह में आ जाए। अगर बहुत आगे गया तो बस जुलाई प्रथम सप्ताह, और मुझे लगता नहीं है कि जुलाई प्रथम सप्ताह जाएगा, क्योंकि उम्मीद कम है। मोस्ट प्रोबेबली एजीटीए का जो रिजल्ट है वो आपके जून के अंतिम सप्ताह में दिखने वाला है। और कट ऑफ की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 53 के आसपास जो है आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग जा रही है। बाकी जब भी आयोग ऑफिशियली जारी करेगा तब हम लोग देख लेंगे। बात करते हैं वीपीओ और जूनियर असिस्टेंट 5512 की। आज बहुत सारे साथी आयोग गए थे, पीछे भी हमने सूचना दी थी। आयोग से कोई बहुत मतलब कि संतोषजनक आपको उत्तर नहीं मिला है। यही बताया गया है कि अभी एजीटीए का रिजल्ट आएगा, फिर 1-2 रिजल्ट और आएंगे, उसके बाद वीपीओ और जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आएगा। माने अभी वीपीओ के और जूनियर असिस्टेंट दोनों के रिजल्ट में अभी कोई काम नहीं हो रहा है। आप बीपीओ का रिजल्ट अगस्त लास्ट या फिर सितंबर में उम्मीद कर सकते हैं। अभी एग्जैक्टली कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसका रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में उम्मीद कर सकते हैं। सितंबर ये हो सकता है ना जाए,
लेकिन आपका जूनियर असिस्टेंट 5512 का रिजल्ट आप सितंबर या फिर अक्टूबर में होप कर सकते हो। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि ये रिजल्ट आपको 15 सितंबर के बाद ही देखने को मिलेगा। 15 सितंबर के बाद ही जूनियर असिस्टेंट 5512 का रिजल्ट देखने को मिलेगा, और थोड़ा बहुत लेट हुआ तो फट से आपका अक्टूबर आ जाएगा। तो ये दोनों साथी, आज भी आयोग में यही बताया गया है, पीछे भी हमने जब वीडियो बनाई थी तब भी आपको यही बताया था कि अभी इसमें समय लगेगा। अभी 5512 वाले साथी बहुत उत्साहित ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि आपकी भर्ती में सर अभी समय लगेगा, अभी टाइम है आपकी रिजल्ट आने में। इसके अलावा एजीटीए के रिजल्ट के बाद होम्योपैथी का रिजल्ट आपको जुलाई में देखने को मिलेगा, और इसके रिजल्ट से पहले हो सकता है ऑडिटर का भी रिजल्ट आपको जुलाई में देखने को मिले। तो इन दोनों रिजल्ट्स के बाद ही वीपीओ और जूनियर असिस्टेंट के रिजल्ट पर काम होगा, ये तय मानकर चलिए, ठीक है। इसलिए भी कह रहे हैं कि 5512 में भी समय लगेगा, वीपीओ उससे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो ये तमाम अपडेट्स थी जो आप सबको बताना था कि हाँ भैया क्या चल रहा है। बाकी आगे की तैयारी करते रहिए, जिनके एग्जाम लगे हैं वो पढ़ाई लिखाई करें, अगली एजीटीए भर्ती, एसओ भर्ती, लोअर वाले सब अपनी तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से चल करें। हमारी क्लासेस भी चल रही हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आप अपनी तैयारी को और समृद्ध बनाने के लिए गाइडर अतुल के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ एनसीईआरटी के समरीज और साइंस टेक के क्वेश्चंस शुरू हो गए हैं एकदम से मिलना, और जबरदस्त प्रैक्टिस कीजिए। कंप्यूटर, यूपीजी के वो सब आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल है। तो भैया ये सारी अपडेट थी, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, आयोग अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलते हैं अगली सूचना या फिर क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।